हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कंपनी के बारे में। बात करेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। और ये जो कंपनी है वो फाउंड हुई थी 1984 में और इसकी सब्सिडीज भी है मार्केट में, जैसे कि पॉलीप्लेक्स खुद की एक सब्सिडीज पॉलीप्लेक्स नाम की, उसके साथ साथ में पॉलीप्लेक्स एशिया पीटी लिमिटेड करके भी इसकी मार्केट में सब्सिडरी है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होगी तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो काम करती क्या है। दैट इज इट इज़ एन होल्डिंग कंपनी विच प्रोड्यूसेस थिन पॉलिस्टर पीईटी फर्म्स। दैट इज जो भी पॉलिस्टर जो बनता है मार्केट में, जो कि पॉलिस्टर्स के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, उसके वजह से तो थिन पॉलिस्टर होता है। ये कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है, उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमाती है और तो उसके थ्रू इस कंपनी का बिजनेस हो पाता है। बट पॉलीप्लेक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि उसके साथ साथ में बहुत सारे जो पॉलिस्टर होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे कि पैकेजिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स के ऊपर, या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बहुत है। तो उसके थ्रू कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही लार्ज वे में, लार्ज सेगमेंट में होता है। तो उसके कारण कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो पा रहा है। अगर हम अभी भी इस शेयर को उसके सेक्टर के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज इसके सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है, जैसे कि दीपक नाइट्राइट हो गया, लिंडे इंडिया, सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, उन सब से अगर हम इस शेयर को कंपेयर भी करते हैं तो सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग निकल कर आता है वो है 22.85 और इस शेयर का पी रेशियो बहुत ही अच्छा है 10.37। सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 3.18 और शेयर का पीबी रेशियो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव है, दैट इज 0.65, 1 भी नहीं। जबकि शेयर का जो बुक वैल्यू है वो बहुत ही अच्छा खासा आपको दिखने को मिलेगा, वो हम इन फर्दर फ्यूचर स्लाइड में आपको डिस्कस करेंगे। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड अभी थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है टिकट टाइप के डेटा के हिसाब से, बट इस शेयर का डिविडेंड यील्ड है 1.85%। हालांकि आपको एट द एंड ऑफ द स्लाइड में आपको बताऊंगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसने अभी फिलहाल कितने रुपए का डिविडेंड दिया है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2872 करोड़ रुपीस का। अगर हम इस शेयर की 20 दिन की डिलीवरी की बात करें तो इसमें से डिलीवरी उठी है 1,52,954 शेयर की, इसमें डिलीवरी भी उठी है। और इस शेयर का जो बीटा है वो है 0.85, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडियन शेयर मार्केट दैट इज निफ्टी अगर 1% का अपवर्ड मूवमेंट देता है तो इस शेयर के अंदर 0.85% का अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। 2017 से लेके 20 तक कंपनी का बिजनेस एक स्टेगनेंट और एक अच्छे वे में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। कोई भी साल कंपनी ने लॉस नहीं किया है, वो सबसे अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। और 2019-20 का कंपेरिजन भी कंपनी की जो रेवेन्यू डेट टॉप लाइन बॉटम लाइन है उसके अंदर भी आपको ज़्यादा डिफरेंस 2020 में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो 2020 में बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस कम हुआ है, घटा है, या फिर बहुत सारी कंपनियां लॉस मेकिंग में भी आई है, बट पॉलीप्लेक्स का धंधा बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है। इसलिए इस कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। बट हम इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है हम उसको भी डिस्कस जरूर करेंगे। और एक और बेहतरीन चीज़ ये है कि इस कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 50.97% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 4.47%, एफआईआई की होल्डिंग है 7.51% और रिटेल एज वेल एज अदर कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स है, जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों का इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है 37.03%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इस कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग एज वेल एज रिटेल एज वेल एज अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स का। जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी की जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, कंपनी की टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन, इट इज टॉप लाइन कंपनी की टोटल इनकम बताती है और बॉटम लाइन कंपनी के नेट प्रॉफिट बताते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें आपको एक अच्छा सा ट्रेंड आपको जरूर देखने को मिल रहा है, डेट इज 1265 करोड़ रुपीज, सितंबर में 1240 करोड़ रुपीज और दिसंबर में 1251 करोड़ रुपीज की कंपनी की टोटल इनकम कंपनी की जनरेट हुई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में 330 करोड़ रुपीज, उसके बाद सितंबर क्वार्टर में गिरकर हो चुकी थी 102 करोड़ रुपीज, बट फिर से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आते ही कंपनी की जो भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो पिछले क्वार्टर से डबल होकर हो चुकी थी
224 करोड़ रुपीस। और कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो भी आपको दिसंबर क्वार्टर में एकदम कंट्रोल वे में आपको देखने को क्लियरली देखने को मिल रहा है। दैट इज जून 2020 में 916 करोड़ रुपीस, सितंबर क्वार्टर में 1116 करोड़ रुपीस का कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया था, और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है उसमें आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। कंपनी के अगर हम रिटर्न रेशियोज भी कंपेयर कर ले तो रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, और इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है उसमें आपको और अच्छा सा अपट्रेंड देखने को ज़रूर मिल सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के मार्केट में जो कि 2018 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज था 6.25%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.9%, और 2020 में गिरकर थोड़ा सा हो चुका है 9.31% बिकॉज ऑफ द लो रेवेन्यू एज वेल एज लो प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। आरओसी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, दैट इज डिडक्टिंग इस इंटरेस्ट टैक्स के अलावा कंपनी का जो कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया उसके हिसाब से कंपनी का जो आरओसी निकल कर आता है वो था 2018 में 9.09%, 19 में 16.08% और 2020 में है 11.82% पर। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो जो कि 2018 में था कंपनी का 3.27%, 19 में 6.34% और 2020 में 4.89%। हालांकि मार्च 2020 के डेटा के हिसाब से कंपनी की जो भी रेशियोज है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर आपको थोड़े डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी की जो रिटर्न रेशियोज है इन नियर फ्यूचर या फिर मार्च 2021 के जब रिजल्ट्स आएंगे वो एकदम सुधर जाएंगे। कंपनी की जो लेवरेज रेशियोज है, लेवरेज रेशियोज मुझे कंपनी के काफ़ी बेहतरीन लगे, क्योंकि कंपनी जो डेट टू इक्विटी है मार्केट में वो हर साल कंपनी की जो डेट है मार्केट में वो कम हो रही है, और मुझे ऐसा यकीन है कि इस कंपनी की जो डेट है मार्केट में वो जल्द ही 0.00 डेट इज कंपनी डेट फ्री कंपनी भी जल्द हो जाएगी, जो कि आपको क्लियर देखने को मिल रहा है जो कि 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी था 0.29, 19 में 0.24 और इस बार हो चुका है गिर के 0.23। इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज भी कंपनी के काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि आपको बताता है कि कंपनी की क्या कैपेसिटी इंटरेस्ट पेमेंट की ऑन एन ईयरली बेसिस, जो कि अगर इंक्रीमेंटल फेस में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, जो कि कंपनी का 2018 में था 8.96%, 19 में 23.58% और 2020 में बढ़कर हो चुका है वो 32.68% पर। हालांकि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो 5 ईयर हाई प्राइस है इसका 945 रुपीज़, और अभी ये करंटली चल रहा है 914, डेट इज टू बी प्रिसाइज 915 रुपीज़ के आसपास ये लगभग ट्रेड हो रहा है, और ये अपने 5 ईयर हाई से लगभग सिर्फ 30 रुपीज़ ही दूर है। तो आपको ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आपको पता हो तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हालांकि अभी ही 100 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो उस टाइम इस शेयर के अंदर एक अच्छा सा अपर मूवमेंट देखने को आपको ज़रूर मिला था, बट जैसे ही डिविडेंड का जो भी प्रोसेस है वो कंपनी का हुआ, इस शेयर के अंदर 100 रुपीज़ का डाउनफॉल आपको देखने को मिला था। बट उस टाइम ऐसा लगा कि ये 100 रुपीज़ जो गिरा है और नीचे जाएगा या फिर एक स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाएगा, बट आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 100 रुपीज़ गिरने के बाद अगले ही दिन 7% का अपर मूवमेंट इस शेयर के अंदर देखने को मिला था, और उसके अगले दिन फिर से 5 to 6% का अपर मूवमेंट इस शेयर में आपको ज़रूर देखने को मिला है। मेरे हिसाब से पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। अगर इस शेयर के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट आ जाए, दैट इज 900 के नीचे, या फिर अगर मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन भी आता है, तो अगर आपको यह शेयर लगभग 850 870 के लेवल में मिल जाए तो आपको इस शेयर को ज़रूर बाय करना चाहिए। होप करता हूँ कि आपको पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में जो हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।